सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाय जे.आर. बारले में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एपी यानी चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी। ठीक है, तो आज की क्लास से बेसिक क्लास होने वाली है और अगर किसी को आज तक समांतर श्रेणी समझ में नहीं आया है तो आज के बाद में समांतर श्रेणी या एपी उसको समझ में आ जाएगा। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो मैंने सबसे पहला जो टॉपिक लिया है व्हाट इज एपी। एपी होता क्या है, समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है ना, तो मैंने इसके डेफिनेशन बना दिए कि किसी संख्या समूह के बीच का, किसी संख्या समूह का मतलब बहुत सारी अगर संख्या है लगातार उन संख्याओं के बीच का अंतर यदि समान है, क्या है, समान है, तो उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी या एपी कहा जाता है। ठीक है, देखो इसमें नाम में समांतर है तो समांतर को तोड़ दे, इसका मतलब होता है समान प्लस अंतर, समान प्लस अंतर यानी संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो यदि समान है तो वो समांतर श्रेणी है। तो श्रेणी का मतलब लगातार संख्या है। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10 डैश 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 डैश। इसमें प्रथम पद यानी a1 कितना है 2, दूसरा पद यानी a2 कितना है 4, तीसरा पद a3 यानी कितना 6, चौथा पद a4 बराबर कितना 8, पांचवा पद a5 बराबर कितना 10। ठीक, अब इनका अंतर देखते हैं तो अंतर कैसे ज्ञात करते हैं इन दोनों के बीच का। तो ये दूसरा ये पहला, तो सबसे पहला लिखा दूसरे पद में से पहला पद घटाना, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो दूसरा पद 4 और पहला पद 2, तो 4 माइनस 2 तो कितना आ गया 2। इसी प्रकार इसमें से ये घटाना यानी 6 में से 4 घटाना यानी तीसरे पद में से दूसरा पद 6 माइनस 4 तो भी 2। फिर इन दोनों के बीच में अब चौथे पद में से तीसरा पद घटाना, 8 में से 6 बच गए 2। पांचवा पद, पांचवें पद में से चौथा पद घटाना, f5 माइनस f और 10 माइनस 8 कितना हो गया 2। इन सभी का अंतर कितना निकला 2। इन सभी का अंतर कितना निकला 2। तो ये डी 2 क्या है, डी है, डी मतलब डिफरेंस यानी अंतर है ना, तो इसको डी से प्रदर्शित करता है। जो a1 है उसको a से प्रदर्शित करते हैं, कैसे वो बताएंगे आगे। तो ये फिलहाल ये जो है ना वो d है। तो क्या सभी का अंतर एक समान है, कि हाँ जी बिल्कुल है ना। अगर सभी का समान अंतर है तो वो एक एपी है, वो एक क्या है, एपी है। इसका मतलब ये जो दे रखी है वो एक एपी है। अगर यहाँ सबका अंतर समान नहीं होता तो वो एक एपी नहीं होती। मेरे हिसाब से समझ में आ गया हो। अब आगे चलते हैं कुछ और बेसिक से जानकारी। तो यहाँ पे एक सूत्र है n पद ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, वो क्या है, वो है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बिल्कुल इजी सा। ठीक है, अब इससे मैं आपको और कुछ बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें बताना जा रहा हूँ ना। n की जगह आपको एक एक करके संख्या रखनी है। n की जगह 1 रखा, a1 बराबर a का 1 प्लस n की जगह 1 माइनस 1 इंटू डी। तो a का 1, ठीक, 1 माइनस 1 हो गया 0 इंटू डी, डी को 0 से गुणा किया ये तो हो गया 0। तो a1 बराबर a यानी पहला पद जो a1 है उसको a से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कर सकते हैं। दूसरा इस n की जगह 2 रखो तो a2 a 2 माइनस 1 इंटू डी, a का 1 प्लस 2 में से 1 गया 1 इंटू डी, 1 डी बच गया, 1 डी को डी लिख सकते हैं। तो a2 का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस डी होता है। अब सर ये काम आ गया, ये वहां काम आएगा जब आपको ऐसे कहेंगे सीधा कि किसी एपी का तीसरा पद इतना है और पांचवा पद इतना है ना, तो एपी का 20वां पद ज्ञात करो, 10वां ज्ञात करो, तब इस चीज की जरूरत पड़ेगी आगे जाने में। ठीक है, फिर आगे इसी प्रकार a3 करेंगे तो n की जगह 3 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 2d, a3 बराबर a प्लस 2d। इससे ये समझ में आ गया कि यहाँ 3 है तो यहाँ पे 1d कम होता जा रहा। तो इसी प्रकार चौथे पद में a प्लस 3d हो जाएगा, इसी प्रकार पांचवें पद में a प्लस 4d हो जाएगा। ठीक है, तो जो पद है उससे 1d कम हो जाएगा, बाकी a तो लगेगी। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पर जितना भी लिखा सब कुछ मैंने समझा दिया। तो ये हुआ एपी का बेसिक सा। प्रश्न कैसे पूछेंगे उस पर आता है। पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि ये जो दी गई है श्रेणी वो एक एपी है या नहीं, एक समांतर श्रेणी
है या नहीं है, ऐसा संख्या को समूह आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करना, पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, एपी है या नहीं, ठीक है। तो पहला टाइप है एपी है या नहीं, एपी है या नहीं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ एग्जाम के हिसाब से बताऊंगा, पर रैपिड रिवीजन है, ठीक है। एपी है या नहीं है, मान लो कुछ ऐसे आपको दे दिया, ये दे दिया, पूछेगी एपी है कि नहीं है बताओ, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले a1 बराबर a है जो कितना है 2 है, ठीक है। तो अपन क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। डी सार्वंतर निकालने का सूत्र यही है कि पहले दूसरे पद में से पहला पद घटा, ठीक है, ये आपने घटा दिया, तो डी बराबर तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, ये घटा दिया, तो चौथे पद में से तीसरा पद घटाओ, इस प्रकार से घटाते जाओ, ठीक है। तो दूसरा पद में से पहला पद घटाना, तो 4 - 2 का मान आ गया 2, ठीक है। तीसरे पद में से ये घटाना, तो तीसरा पद का 7 में से 4 घटाओ, 7 - 4 बच गए 3, ठीक है। यहाँ पे डी बराबर चौथे में से ये घटाओ, तो 12 - 7 आ गया 5। इन सभी का अंतर देखो, क्या सभी का अंतर समान है, बोले नहीं, यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है, अतः ये एक एपी नहीं है, अतः ये एक एपी नहीं है, नहीं एपी है नहीं। अगर इन सभी का अंतर समान होता, बराबर होता, तो ये क्या होते, एपी होते, लेकिन बराबर नहीं है, तो ये एक एपी नहीं है। अब कहे कि एपी आपको दे रखी है ना, उसके अगले 2 3 जितने भी पद निकालो, अगले पद ज्ञात करना, अगले पद ज्ञात करना, ऐसा भी एक प्रश्न दे सकते हैं, बिल्कुल आसान है। मान लो आपको ऐसे दे दिया, इस एपी के अगले 3 पद ज्ञात करो, कितने पद, अगले 3 पद, तो a1 बराबर a जो है वो कितना है 3 है, a2 जो है वो कितना है 6 है, a3 जो है वो कितना है 9 है। तो सबसे पहले तो इनका गैप कितना, अंतर देखना, तो d बराबर होता है दूसरे में से पहला पद घटाओ, तो दूसरे में से पहला पद घटाओ, 6 - 3, तो मान आ गया 3। इसी प्रकार एक और d लेते हैं कि तीसरे पद में से दूसरा भी घटा के देख लो ना, तो 9 - 6 तो भी कितना है, ठीक है। इसका मतलब सार्व अंतर दोनों का सेम है, ठीक है, सेम ही आएगा जब अगले पद कहेगा वैसे। तो क्या करेंगे, अब अगले 3 पद निकालना, कैसे निकालेंगे, ये तीसरा पद है, तो निकालना कौन सा है, चौथा। तो अभी मैंने जो पिछली बार में जो समझाया वो यहाँ काम आएगा। तो चौथा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 ऑप्शन है, या तो इसमें 3 जोड़ दो, ठीक है, या तो इसमें 3 जोड़ दो, या फिर आप फॉर्मूले से कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या, a + 4 से 1 कम d हो जाएगा, तो a का मान कितना है, a का मान कितना है 3, 3 + 3 गुणा d का मान कितना 3, ऐसे, तो 3 का 3 + 3 3 9, 9 और 3 कितना हो गया 12, यानी कि f4 का मान कितना आ गया 12। इसी प्रकार a5 का हो जाएगा a + 4d ना, a का मान कितना 3 + 4 गुणा 3, 3 का 3 4 3 12, और 12 और 3 कितना हो गए 15, a5 15 हो गया। a6 क्या होता है, a + 5d, एक d कम होता है, ठीक है। तो ये ऐसे इस प्रकार से आसान हो जाएगा। अब आप एक दूसरे से बस जोड़ के करोगे तो ये प्रश्नावली बहुत ईजी है। 5 × d का मान कितना है, d का मान 3, तो 3 + 5 3 15, कुल मिला के 18, यानी छठा पद हो गया 18, a6। कोई दिक्कत नहीं, मैंने दोनों टाइप के बता दी। एपी है या नहीं है ये कैसे पता करें, फिर अगर है तो एपी के अगले पद ज्ञात कीजिए। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन हो गए आंसर। आगे और चलते, ये सारा बेसिक है, कुछ इजी क्वेश्चन भी हैं, ये सारे इजी हैं और समझेंगे तो आगे भी सब इजी है। अगर आपको फॉर्मूले को सही से इस्तेमाल करना आ गया तो सारे क्वेश्चन इजी हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है।
अगला क्वेश्चन है n वा पद ज्ञात करना, n वा पद ज्ञात करना। n वा पद ज्ञात करना, n वा पद ज्ञात करने का सूत्र मैंने बताया पहले भी, वापस बता, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये रहा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा एपी एक एपी दे रही है 3, 8, 13, 18 का 12वां पद ज्ञात करो। तो कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, हम इसको और इजी बना लेंगे। देखो सबसे पहले एपी दे रही, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लो दिया है, दिया है, अब क्या क्या दिया वो लिखो। देखो पहला पद दे रखा आपको a बराबर 3 दे दिया। अब d निकालेंगे तो 8 माइनस 3 यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना, तो d का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब 12वां पद तो nवां पद, तो n बराबर कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है ना। अब ज्ञात क्या करना है आपको, an का मान ज्ञात करना है, यानी a12 क्या है, a12 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सूत्र क्या कहता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an की जगह 12 बराबर a का मान कितना है, 3 प्लस n की जगह 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना, 5, ये 12 आगे यह लगा लो, ठीक है ना। 3 का 3 प्लस 12 में से 1 है 11 इंटू 5, ठीक है ना, ये 12 या 3 का 3 11 पंजे 55, पहले गुणा करना, पहले क्या करना, गुणा, ठीक है। और 55 और 3 कितने हो गए, 58। इस एपी का 12वां पद कितना हुआ, 58। अतः एपी का 12वां पद ये सारे इजी कॉन्सेप्ट और इसका बेसिक मैंने समझा दिया। जब आपको बेसिक समझ में आ गया है तो आपको इसका जो अप लेवल है वो भी समझ में आ जाएगा। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको आसान से आसान भाषा में इसको समझाया जाए, ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके हमें जवाब दे सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक